हेलो बच्चों, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को ध्यान में रखना होगा बाबू, जो कि पिछले वीडियो में हम बताए थे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर होता है बाबू नंबर ऑफ रोस इंटू नंबर ऑफ कॉलम, जो कि पिछले बार बताए थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान ले जाए दो मैट्रिक्स है बाबू, ए और बी, ठीक है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सबसे पहले बात ध्यान में रखना यह है कि पहला का कॉलम दूसरा का रो, मतलब पहला का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए बाबू। तो देखिए उसी को स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बाबू कि ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिक्स देन देयर प्रोडक्ट ए बी विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोस इन बी। देखिए बाबू, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोस इन बी लिखा हुआ है। इसी को ध्यान रखना है, पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए। तो उसी में लिखा हुआ है बाबू, उसी को देखिए डेटिज करके लिखा हुआ है। ए अगर ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बी आई जे पी क्रॉस क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आपको बताए थे नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोस इन बी। आपके ऑर्डर में क्या होता है बाबू, आगे वाला क्या होता है, रो होता है, नंबर ऑफ रो होता है। सेकेंड वाला क्या होता है बाबू, कॉलम होता है। उसी प्रकार ये क्या हो गया बाबू, रो हो गया, और ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो पहला का क्या बताए थे, कॉलम, पहला का कॉलम ये हो गया, अब दूसरा का रो एन बराबर पी। तो बच्चा को ध्यान में रखने के लिए आपको हम एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट बराबर होना चाहिए। याद इतने ही रखिएगा, देख लीजिएगा, दो मैट्रिक्स को लिख लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि इसका लास्ट, पहले का लास्ट है, दूसरा का फर्स्ट बराबर होना चाहिए हमेशा, ठीक है। उसी को लिखा है बाबू, ए बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन एन इज इक्वल टू पी। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी बाबू, वो मैट्रिक्स मान ली ए बी है, ए बी उसका ऑर्डर जो होगा एम क्रॉस क्यू। मतलब सर, मतलब ए कि जो बचा एम और क्यू बचा बाबू, तो एम जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा बाबू एम क्रॉस क्यू होगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, इफ नो एन नॉट इज इक्वल टू पी देन ए बी इज नॉट डिफाइंड। अगर एन बराबर पी नहीं होता है तो ए बी इज नॉट डिफाइंड, मैंने हम लोग ए बी को डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार इसको समझिए, कॉलम्स इन ए, पहलका का कॉलम दूसरा का रो बराबर नहीं हो तो बाबू मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड ओनली बाय रोस इनटू कॉलम मेथड। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के लिए बाबू आपको हमेशा एक ही मेथड को ध्यान रखना होगा, पहला का रो दूसरा का कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर पहला का दूसरा रो उसका दूसरा कॉलम, उसका कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए, इसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही करेंगे। लेकिन बाबू डिटर्मिनेंट के केस में मल्टीप्लाई करने वक्त आपको ये ध्यान में नहीं रखना है, आप रो से इंटू रो भी करिएगा तो सेम आंसर आएगा, रो से इंटू कॉलम भी कीजिएगा तो वही आंसर आएगा। मतलब किसी भी तरह से कर सकते हैं, कॉलम इंटू कॉलम मेथड कर सकते हैं, रोस इंटू रोस इंटू कॉलम मेथड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब जितना कंसेप्ट आपको बताए हैं उसी कंसेप्ट को लेकर हम लोग कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल करते हैं। देखिए बाबू, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो निकालना है बाबू फाइंड ए बी बी ए, और प्रूफ करना है बाबू ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। तो सबसे पहले आपको क्या बताए थे, मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान में रखने के लिए कि पहला का कॉलम दूसरा का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए बाबू। तो देखिए इसका पहले ऑर्डर देखते हैं, तो इसका कितना कॉलम है बाबू, 3 कॉलम, रो कितना है, 2 रो 3 कॉलम है बाबू। तो ऑर्डर कितना हो गया बाबू, 2 क्रॉस 3। ऑर्डर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ रोस इंटू नंबर ऑफ कॉलम। उसी प्रकार इसको देखिए कितना है बाबू, कितना रो है, 3 रो है, 2 कॉलम है, तो ऑर्डर कितना हो गया बाबू 3 क्रॉस 2, क्योंकि ऑर्डर बराबर होता है सर नंबर ऑफ रोस इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अभी आपको बताए थे इसका, देखिए कॉलम इसका रो बराबर होना चाहिए, पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए बाबू। या तो इसका ट्रिक है, यह था कि लास्ट का दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए लास्ट का दोनों बराबर होना चाहिए, समझने के लिए बताए थे। तो देखिए तब हम लोग समझ सकते हैं सर कि ए बी डिफाइंड है, तब हम सर ए बी डिफाइंड है, और ए बी जो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा सर उसका कितना होगा ऑर्डर बाबू, जो बच गया सो सर 2 क्रॉस 2 होगा सर। अब देखिए
2 क्रॉस 2 होगा सर, मतलब 2 गो रो होगा सर और 2 गो कॉलम होगा सर एबी का। तो चलिए बाबू पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताए थे बाबू कि हमेशा रोस इंटू कॉलम मेथड मैट्रिक्स में यूज करते हैं। मतलब सर, मतलब एक इसका पहला का रो, इसका कॉलम, पहला का रो दूसरा का कॉलम करते हैं। तो चलिए देखिए किस प्रकार करते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला का रो करेंगे और प्रत्येक का एलिमेंट सेम टू सेम प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1 इंटू इसका रो इसका कॉलम से करेंगे, पहला रो पहला कॉलम से, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा बाबू 2, -2 इंटू 4 -8 और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बाबू 6। पहला करो पहला कॉलम, क्योंकि रोस इंटू कॉलम मेथड होता है बाबू, तो पहला करो दूसरा कॉलम किए, फिर इसका रो, अब एक और कॉलम है सर तो दूसरा कॉलम करेंगे। तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा -10 और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा बाबू 3। ठीक है, उसी प्रकार सर इसका दूसरा रोस इसका पहला कॉलम करेंगे, तो -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा वो -8 और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा वो +8 और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बाबू 10। सिमिलरली बाबू इसका पहला कॉलम से हो गया तो दूसरा कॉलम से करेंगे, तो -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा -12, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 और 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा वो 5। इसी को यहां पे लिखेंगे बाबू 6 2 8 8 में से 8 गया 0, 3 3 6 6 -10 -4, ये 8 8 गया मतलब कितना हो जाएगा वो 10 और ये कितना हो जाएगा 10 5 15 15 में से 12 गया 3। ये हो गया बाबू ए बी का मल्टीप्लाई करने पर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। सर बी ए निकालना है, बी ए निकालना है सर, तो पहले बी लिख लेते हैं। बी कितना है बाबू, तो बी है, इसको फिर से लिख लेते हैं। बी कितना है 2 3 है, 4 5 है और 2 1 है। ए लिख लेते हैं सर, बी ए लिख लेते हैं फिर से, 1 -2 है सर और 3 है और -4 है सर, 2 है सर और 5 है। लिख लिया बाबू। इसका ऑर्डर कितना था जी, कितना रो है 3 गो रो, कॉलम कितना है 2, 3 क्रॉस 2 था। इसका ऑर्डर कितना हो गया बाबू 2 रो है, कॉलम कितना है 3 है, मतलब 2 क्रॉस 3। अभी आपको बताए थे कि देखिए बी ए डिफाइन करने के लिए पहला का क्या बोले थे, फर्स्ट बी इंटू ए करेंगे, पहला का क्या कॉलम, कॉलम देखिए ये, इसका रो ये रे बराबर है। दूसरा तरीका ध्यान में रखने के लिए कि लास्ट का दोनों बराबर हो जाना चाहिए सर, यही याद, क्योंकि हमेशा याद नहीं रहता है बच्चा लोगों को, पहला का कॉलम दूसरा करो, तो उसको ध्यान में नहीं याद भी है तो ध्यान रखिएगा इसका लास्ट दोनों देखिएगा, लास्ट इसका पहला बराबर होना चाहिए। बराबर हो गया मतलब सर मल्टीप्लाई डिफाइन होगा। उसके बाद बी ए निकालना है सर, तो बी ए तो डिफाइन होगा सर, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बी ए डिफाइन होगा, लेकिन जो मैट्रिक्स बनेगा बाबू वो हमेशा 3 क्रॉस 3 का होगा, क्योंकि जो बच जाता है सर, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर होगा जो 3 क्रॉस 3 का होगा, मतलब दोनों को पहले मैच कर लेंगे, जो बच गया 3 3 तो 3 क्रॉस 3 लगा देंगे यहाँ पर, मतलब 3 3 क्रॉस 3 का होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा रोस इंटू कॉलम मेथड, मैंने पहला करो इसका कॉलम, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा बाबू 2, 3 क्रॉस 3 मतलब 3 गो कॉलम और 3 गो रो होगा बाबू। ठीक है, तो पहला क्या देख रहे हैं, तो इसका रो इसका कॉलम से 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -4 -12। इसमें सिमिलरली इसको चलते हैं, पहला करो दूसरा कॉलम से 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बाबू 6। देखिए पहला रो इसका कॉलम हो गया, फिर दूसरा कॉलम हो गया, फिर तीसरा कॉलम करेंगे, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा बाबू 15। ठीक है, चलिए दूसरा रो करते हैं, पहला कॉलम 4 इंटू 1 4, 5 इंटू -4 कितना हो जाएगा -20। सिमिलरली पहला कॉलम हो गया सर, दूसरा कॉलम करते हैं 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8, 4 इंटू -8, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। फिर चलिए तीसरा कॉलम से करते हैं, तो 4 इंटू 3 कितना होगा 12 और 5 इंटू 5 कितना होगा 25। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा रो इसका कॉलम पहला कॉलम से करेंगे 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू -4 -4।
2 इंटू -2 कितना हो जाएगा बाबू? -4। और 1 इंटू 2 फिर देखिए 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5। इसी को कैलकुलेट करके लिखते हैं बाबू। यहाँ कितना हो जाएगा? -10, 6 - 4 2, 15 6 21, 4 - 20 कितना हो जाएगा? -16। 10 में से 8 गया 2, 12 25 25 10 35 35 से 2 37, 2 में से 4 गया -2, -4 + 2 -2 और 6 5 11। देखिए बाबू 3 × 3 का हो गया। इसका देखिए ए बी और बी ए बराबर है बाबू। देखिए बराबर होने के लिए सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा बात, प्रत्येक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, इसका ऑर्डर ही कुछ और है, इसका ऑर्डर ही कुछ और है, तो ये भी बराबर बी ए नहीं है। इसको बाबू फिर से ध्यान में समझिएगा। जिन बच्चा को अभी थोड़ा जल्दी कर दिए हूँ ऐसा फील हो रहा है तो ध्यान समझिएगा। पहला का रो दूसरा कॉलम किए बाबू। पहला करो फिर कॉलम, फिर पहला करो फिर कॉलम कर लिए, फिर उसी पर इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बाबू कि ए दिया हुआ मैट्रिक्स बी दिया हुआ है तो फाइंड ए बी करना है। तो आपको बताए थे, फिर से ध्यान में रखिएगा। इसका ऑर्डर पहले देख लेते हैं कितना है बाबू? 2 × 2 का है सर। इसका ऑर्डर कितना है सर? 2 × 2। तो बाबू देखो पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए। ये पहला कॉलम ये है या दूसरा का रो ये है, तो दोनों बराबर ही हैं। दोनों बराबर है सर, मतलब ए बी डिफाइन होगा। तो ए बी डिफाइन होगा सर, कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो ए बी डिफाइन होगा तो ए बी डिफाइन होगा, बचा क्या? 2 × 2, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो मैट्रिक्स आएगा सर उसका भी ऑर्डर कितना होगा? 2 × 2 का ही होगा। क्योंकि अभी आपको बताए थे ट्रिक कि इसका फर्स्ट इसका लास्ट, आप दूसरा का फर्स्ट बराबर कर देना और जो बचा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कीजिएगा जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा जो बचा वो 2 × 2 का। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। मतलब 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। ठीक है, तो देखिए बाबू इसका रो इसका कॉलम से करते हैं। तो 0 × 3 कितना हो जाएगा? 0। -1 × 0 कितना हो जाएगा बाबू? 0। इसका रो हो गया सर, इसका कॉलम फिर करते हैं, दूसरा कॉलम करते हैं। पहला कॉलम हो गया दूसरा कॉलम से, तो 0 × 5 कितना हो गया? 0। और -1 × 0 कितना हो गया? 0। ठीक है, उसी प्रकार 0 × इसका रो इसका कॉलम से करते हैं। तो 0 × 3 0 और 2 × 0 कितना हो जाएगा बाबू? 0। फिर 0 × 5 कितना हो जाएगा? 0 और 2 × 0 कितना हो गया? 0। मतलब सर मतलब कितना आ गया? 0 मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स 0 0 0 2 × 2 का। यहाँ से एक बात कंक्लूजन निकलता है बाबू कि 2 मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर 0 तभी आए जब दोनों में से कोई एक 0 मैट्रिक्स हो। नहीं बाबू, देखिए यहाँ पर न ये भी 0 मैट्रिक्स है, नहीं भी 0 मैट्रिक्स है, दोनों के, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 0 मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाद का वीडियो में इतना ही। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बना रहे हैं ताकि बच्चा लोग को बोरिंग फील ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।